And I would not be wrong in saying that strength of a nation and character of a leader comes to test and is known by the strength, effectivity, and promptness by which the government and the country responds to the needs of its citizen. This is the mantra. मेरे को ये कहते हुए गर्व भी होता है भारत सरकार ने ये ऑपरेशन अजय चलाया। इससे पहले एक उदाहरण मैं और पेश करता हूं, किस तरह की त्वरित कार्रवाई, प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। एक नागरिक जो भारत लौटा है, हमारे बीच में अब है, उसने बताया देर रात उसने एक पोर्टल सर्विस की शुरुआत की गई है जो भारतीय एम्बेसी है उसके द्वारा, उस पर रजिस्टर किया, इस उम्मीद से कि कुछ दिनों में मदद आएगी और सुरक्षित वो भारत वापस आ पाएंगे। ये कहते हुए गर्व होता है हर भारतीय को, कुछ घंटे बाद ही इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उस नागरिक के पास एक कॉल जाता है और उसे बताया जाता है कि जो अगला विमान सुबह जा रहा है भारत, उस पर आपकी सीट आरक्षित है और आप भी भारत वापस जा रहे हैं। कुछ घंटे में जो हमारा भाई, जो बहन ये सोचती थी कि वो सुरक्षित नहीं है, कभी अपने परिवार वालों से दोबारा मिल पाएगी या नहीं, वो आज भारत वापस आ चुके हैं। और मैं इतना ही कहूंगा, अगर ये संभव हुआ है तो ये संभव इसलिए हुआ है क्योंकि एक मजबूत सरकार है जिसका मूल मंत्र है नागरिकों का हित सर्वोपरि है, और उसके पीछे 140 करोड़ जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं उनकी ताकत है। संसाधनों की कोई कमी नहीं है, प्राथमिकता सही जगह पर है, और इसीलिए जो हमारी एम्बेसी है वो 24 घंटे कार्य कर रही है। मैंने आपको इस पोर्टल का उदाहरण इसलिए दिया कि ऐसे कई और उदाहरण हैं, और हर नागरिक को इस तथ्य की जानकारी होना आवश्यक है कि किस तरह से विदेशी धरती पर भी अगर हमारा कोई अपना फंस गया है तो उसको सुरक्षित लाने का दायित्व किसी का है तो वो सरकार का है, और वो किया जा रहा है। मैं एक तथ्य और आपके समक्ष रखना चाहूंगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है किस तरह से सोच में परिवर्तन आया है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार केंद्र में बनी, उसके बाद 2015 में ऑपरेशन राहत, करीब 6700 भारतीय नागरिक यमन से वापस लाए गए सुरक्षित। 2016 में ऑपरेशन संकट मोचन, ये सूडान में जब युद्ध चल रहा था, करीब 160 नागरिक और इसमें 2 नेपाली नागरिक भी थे, उनको सुरक्षित वापस लाया गया। इसी तरह से 2021 में अफगानिस्तान में हमने देखा किस तरह से युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न हुई। 800 से ज्यादा नागरिकों को सुरक्षित भारत लाया गया। यूक्रेन में हम सब देख रहे हैं कि क्या परिस्थिति है।
ऑपरेशन गंगा 22,500 नागरिकों को सुरक्षित भारत लाया गया। और 2023 में ऑपरेशन कावेरी, और इस पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, 4,097 लोग वापस आए, जिसमें 3,961 भारतीय नागरिक थे और 136 जो थे वो विभिन्न देशों के नागरिक थे। इसीलिए मैंने कहा कि अब समय यह है कि भारत अपने नागरिकों को तो सुरक्षित कर ही रहा है।